ये लड़की पागल हो गई है क्या? जय भोले भंडारी। तुम्हारे बेटे के जन्मदिन की पूजा पूरी हुई और वो भी विधि से। अच्छा, अब सब जल्दी से चलो, हवेली में रोहित बाबा के जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली है, वहां बहुत काम बाकी है। लो कर लो बात कपूल साहब, ये जितनी डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये सारा इंतजाम मैंने किया है। एक एक चीज, फूल मैंने कहीं से मंगाए, लाइट कहीं से मंगाई, और हमने अपने एक मिनट आया जी जीजा जी, जाके सबको ड्रिंक सर्व करो। जी जी, अरे इधर आओ, बाकी लोग कहाँ मर गए सब? वहां पे हैं। अरे वहां क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं, बुलाओ उनको इधर सबको। अरे जीजी बहुत सुंदर लग रही हो आज। अच्छा जीजी, अम्मा कहाँ रह गई? अरे अम्मा, अम्मा प्रणाम। अम्मा अम्मा अम्मा, ये सब इंतजाम हमने किया है। एक बात बताओ अम्मा, कोई कमी तो ना रह गई है? हम बताएं क्या कमी रह गई है? बताएं क्या कमी रह गई है? हाँ? नहीं, रहने दो अम्मा, जरा मैं मेहमानों को देख लूं। है
बड़े मालिक, माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। बढ़िया है, बढ़िया है। अब जब सारा काम हमने कर लिया, इतनी बढ़िया तैयारी हो गई, तो आ गए खाने के लिए। काम चोर कहीं के। मयंक, कितनी बार समझाया है कि इससे कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ये खाली मेरा ड्राइवर नहीं है, इस परिवार का एक सदस्य है, समझे? कोई बात नहीं, आज वैसे भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं काम करने के लिए। तुम जाओ, जाके मीना के साथ पार्टी एंजॉय करो, जाओ। इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे बस 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 बस, जीते रहो, जाओ। रोहित तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। थैंक यू राज। तुम्हारी हेल्प के बिना मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है। एक सेकंड। तुम्हारे लिए। जाओ जल्दी जाके रेडी हो जाओ। नहीं छोटे मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने स्पेशली पापा से कह के तुम्हारे लिए मंगवाया। लो प्लीज प्लीज नहीं। ले लो। नहीं छोटे मालिक। अरे नहीं। अरे अरे भैया, इसे ये सब देने की क्या जरूरत है? पूनम, मैंने तुमसे पूछा और तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में नॉक करके आया करो। चलो जाओ। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है आने का। वो पापा ने आपको जल्दी नीचे बुलाने के लिए भेजा, इसलिए मैं आई। आ जाना। तुम ये लो, जाओ जाके रेडी हो जाओ। प्लीज। अगर तुमने इसके पहन लिया तो फिर मैं समझूंगा कि तुमने मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो तुम मुझे बर्थडे गिफ्ट दोगे कि नहीं? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, जाओ। वो देखो, हमारा रोहित आ गया। प्यारा लग रहा है। देखिए ना, हमारा राज कितना अच्छा लग रहा है। जरूर रोहित बाबा ने इसे कपड़े दिए, है ना? रोहित, नमस्ते अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। अरे क्या कर रहा है? लो कर लो बात, है? टकरे मार रहा है मुझे, है? चल जाओ। कौन थी वो लड़की? वो किसे ढूंढ रही थी?
बताओ ना, क्या बात है? मुझे उससे मिलना है जिसका उस घर में जन्मदिन बनाया जा रहा है। रोहित, चलो चल के केक काटो। हाँ काटो काटो। जीजी नाइफ दो, नाइफ नाइफ। ए रुक रुक। किसको लेके अंदर आ रहा है ये? कौन है ये लड़की? मामा जी, इस लड़की को छोटे मालिक से मिलना था। रोहित बेटा, ये तुम्हारी दोस्त है, तुमने बुलाया इसको? नहीं मामा जी, मैं तो इसे जानता भी नहीं। अरे ये तो कह रहा मैंने नहीं बुलाया है? ऐसे किसी भूखे नंगे को अंदर ले आएगा है? मयंक रुक जाओ ना, छोटी बच्ची है। अरे जीजी, ये भुक्खड़ लोग होते हैं, बस खाना देखा और खाने चले आए यहाँ पर, और ये केक खाएंगे और कुछ ना कुछ उठा के भी ले जाएंगे। तुम तो चुप ही रहो। और आप लक्ष्मण जी, क्या खड़े खड़े देख रहे हो हैं? अरे निकालो बाहर इसको। चलो केक काटो। Happy birthday dear Rohit, happy birthday to you. पापा को खिला, पापा को खिला। राज जी छोटे मालिक। आजा आजा। पहले मामा। तो कर लो बात। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर। हाँ, मम्मी के बाद मामा होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। और तुम ये केक कटो और सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। कौन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे? हाँ, तुमको कुछ बताना है। हाँ बताओ। मैं और रोहित भांजे। सॉरी रोहित बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरी वजह से तेरे नए कपड़े खराब हो गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे मामा जी कोई बात नहीं, हो जाती है। अब नीचे जाइए, पार्टी एंजॉय करिए, मैं चेंज करके आता हूँ। जल्दी आ जाना, समझ गया? कौन थी वो लड़की? वो मुझे क्या बताना चाहती थी? ये लो, कुछ खा लो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? अरे खाओ ना, एक दोस्त के हाथों से तो ले लो। खा लो ना प्लीज।
7 क्वार्टर में रहता हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? शिवानी। क्या? शिवानी। शिवानी। वैसे आज से पहले तो मैं कभी इस गांव में नहीं देखा। मैं आज ही माधवपुर से आई हूँ। माधवपुर? अरे वाह, माधवपुर तो हमारे बड़े मालिक का गांव है। मालिक के पिताजी वहाँ रहते हैं। मुझे पता है। पता है? अरे अगर पता है तो अंदर क्यों नहीं बताया? ठीक है, मत बताओ। वैसे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? मेरे माता पिता नहीं है। सॉरी। फिर तुम छोटे मालिक से क्यों मिलना चाहती थी? ठीक है, ये भी मत बताओ। अच्छा तो तुम आज रात रहोगे कहाँ पे? एक काम करो, तुम आज रात मेरे घर पे रहो। मैं तुम्हारे घर नहीं रुक सकती। क्यों? तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। वैसे वहाँ कौन रहता है? कहाँ? वहाँ। अरे वहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं वो हवेली भूतिया है, इसलिए आज तक वहाँ पे मैं भी कभी नहीं गया। अरे कहाँ? अरे मैं कुछ दिन यही रह लूंगी। यहाँ? हाँ, पर तुम किसको मत बताना कि मैं यहाँ रहती। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूँगा। लेकिन तुम यहाँ रह लोगी, डर नहीं लगेगा? अच्छा, हमारी अम्मा ना घर पे हमारा इंतजार कर रही होंगी। कल मिलता हूँ तुमसे। ओके, बाय। वैसे ये बताओ, तुम हमारे छोटे मालिक से क्यों मिलना चाहती थी? वो हमें उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी ना, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं, कल कर देना। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, हमारा जन्म ही आज के दिन उसी हवेली में हुआ था, रोहित बाबा के साथ। एक ही दिन, एक ही समय। क्या? हाँ। तो आज तुम हमें हैप्पी बर्थडे विश कर दो। अच्छा, चलते हैं। गुड नाइट। हमारा जन्म ही आज के दिन उसी हवेली में हुआ था, रोहित बाबा के साथ। एक ही दिन, एक ही समय।
झूठे हैं आपके ये ग्रह नक्षत्र, ये सितारे, ये गणना और आपका ये ज्ञान। शांत हो जाओ शिवानी। ये क्या अनुचित बोले जा रही हो? सत्य कह रही हूं मैं गुरुदेव। आपने मुझे भ्रमित किया है। मेरी 12 साल की तपस्या करने के बाद आपने अपने नक्षत्रों की गणना करके ये बताया कि आज उस हवेली में जिस बालक का जन्मदिन है वही बालक मेरा नागार्जुन है। निसंदेह हमने सत्य कहा था। हमारी नक्षत्र गणना कदापि असत्य नहीं हो सकती, कदापि नहीं। तो गुरुदेव, आपको आपकी गणना ने ये क्यों नहीं बताया कि आज उस हवेली में एक नहीं 2 बालकों का जन्मदिन है? क्या? हाँ गुरुदेव, आज से ठीक 12 साल पहले उस हवेली में एक ही समय पे 2 बालकों ने जन्म लिया। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सहायता कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो शिवानी, नक्षत्र विद्या से दिशा, स्थान और समय की गणना करके हमने तुम्हें उस हवेली तक पहुंचाया है जहां आज से 12 वर्ष पूर्व तुम्हारे प्रेमी नागार्जुन का पुनर्जन्म हो चुका है। परंतु एक ही समय में एक ही स्थान पर 2 बालकों का जन्म होना, ये तो विधि का कोई अनूठा विधान लगता है। लेकिन गुरुदेव, उन दोनों बालकों में से मेरा नागार्जुन कौन है, ये कैसे पता चलेगा? इस बात का पता सिर्फ एक ही व्यक्ति लगा सकता है। कौन गुरुदेव? तुम शिवानी, केवल तुम। ठीक है गुरुदेव, अगर महादेव की यही इच्छा है तो मैं विधि के विधान से भी लड़ जाऊंगी और पता लगा के रहूंगी कि उन दोनों बालकों में से मेरा नागार्जुन कौन है। नागार्जुन? हाँ शिवानी, मैं।
मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रही? क्योंकि अभी हमारे मिलन में वक्त है। नहीं, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। इतनी बेचैनी क्यों? तुम्हें नहीं हो रही? अभी हमारे मिलन में थोड़ा सा वक्त है। हाँ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। बात इंतजार की नहीं है, बात है आज रात को इस चांद की चांदनी में जब तुम नहा के महादेव की पूजा करोगे, फिर तुम नागलोक के राजा बन जाओगे और जो मणि है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी और मणि के साथ जितनी भी शक्तियां हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। कितने साल तक तुमने इसकी प्रतीक्षा की है और आज ये घड़ी आ गई है। इस दुनिया की जो भी चीज तुम्हारी होगी आज रात वो तुम्हें मिल जाएगी। आज हमारा भी एक होने का वक्त आ गया है। तुम बनोगी मेरी महारानी, इस नागलोक की महारानी। पूजा के लिए धतूरे का फूल लेना है। वो रात तो नागार्जुन और मेरे मिलन की रात थी ना महादेव। उसे वो सब मिलने वाला था जो सिर्फ उसका था। हमारी मिलन की रात को जुदाई में क्यों बदल दिया महादेव? क्यों? ये तो नागार्जुन की चीख है। नागार्जुन! 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 तुम्हारे साथ ये किसने किया? नागार्जुन, बोलो। नागार्जुन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। नागार्जुन, आंखें खोलो। बोलो। हाँ, बोलो। मैं सुन रही हूँ। शिवा। हाँ। कौन? कौन? बोलो नागार्जुन! बोलो! उस रात
मैं और मेरा नागार्जुन अलग जरूर हुए थे, पर जुदा नहीं। हमारी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए मेरे नागार्जुन ने एक बार फिर से जन्म दिया। मगर इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ करके ये पता लगा के ही रहूंगी कि उन दोनों बच्चों में से मेरा नागार्जुन कौन है। और फिर उसके बाद उसकी आंखों में देख के उसके असली कातिल का पता लगाऊंगी। और उसके बाद महादेव, और उसके बाद जो भी होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। रोहित सो रहा है। अब मैं उसके पाँव के तलवों के नीचे देखकर ये पता लगा सकती हूँ कि ये मेरा नागार्जुन है या नहीं। हर हर महादेव। मुझे माफ कर दीजिए महादेव कि मुझे आने में देरी हो गई। जय भोलेनाथ। नागार्जुन, मैं आ गई हूँ। तुम्हारे पाँव में ये निशान कैसा? ये चिन्ह हमारे कबीले की निशानी है शिवानी। नागलोक के हर एक सदस्य के तलवे पर तुम्हें चिन्ह दिखाई देगा। ये चिन्ह हमें दूसरों से अलग बनाता है और अपनों को पहचानने में हमारी मदद करता है। अगर यही मेरा नागार्जुन है तो इसके पाँव के तलवों के नीचे वो निशान जरूर होगा। इसने मुंह से पहन रखे है। मॉम, आप देख लिए ना, सॉक्स पहने हैं मैंने। बचपन से हर रात सॉक्स पहन के ही सोता हूँ। सब लोग मुझे चिढ़ाते भी है यही डायलॉग्स। थैंक्स टू यू मॉम। गुड मॉर्निंग। और ब्रेकफास्ट में क्या है? वही तेरा मनपसंद। मनपसंद, लेकिन क्या? अब सब कुछ तो यहीं पे पूछ लेगा क्या? हाँ, कुछ सरप्राइज भी छोड़ दे। हाँ चल, एक काम कर, जल्दी से जा, नहाने चले जा। जल्दी जल्दी तैयार हो जा। जा जा। बच गए। आज तो पूरी तरह फंसना था। अरे रोहित, उठ जाना बेटा, उठ जा। आज मेरा लाल उठ गया, अपने आप उठ गया और उठ के तैयार भी हो गया। तू बड़ा हो गया ना अभी। तुझे अब तेरी माँ की इतनी जरूरत नहीं है। पर रोहित, इतनी जल्दी बड़ा मत हो। हाँ, मुझे अभी तेरा बचपन अच्छी तरह और जीना है। ठीक है ना मेरा बच्चा? चल नीचे चल, पापा के लिए वेट कर रहे हैं। कह रहे कुछ सीक्रेट बताना है। चल। मॉम, मैं आ जाऊँ ना? पूरा तैयार तो हो गया है, किस चीज की वेट हो रही है? चल आ जा। मॉम, मैं अरे आ ना, अरे चल ना। हे महादेव, अब मैं क्या करूंगी? अगर रोहित भी नीचे आ गया तो? तीन कुर्सियां खाली हैं। अब इन तीनों कुर्सियों में से रोहित की कुर्सी कौन सी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा?
हाँ हाँ थोड़े से डालो। बैठो। रोहित बैठो बेटा। What big P? कल आपका बर्थडे था इसलिए मैंने उस चेयर पे बैठने की परमिशन दी थी। अब बर्थडे खत्म और ऑफर भी। प्लीज लीव माय चेयर अलोन। बैठना, मैं तो सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था। हे महादेव, अभी भी 2 कुर्सियां खाली हैं। इन दोनों में से रोहित की कुर्सी कौन सी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? रोहित बैठो बेटा, नाश्ता करो, मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी बैठो। बैठ तो जाओ, मगर कौन सी कुर्सी पर? रोहित बैठो ना। हाँ नदी। अरे रोहित, खाना शुरू करो ना बेटा। पकड़ लिया। अब क्या हुआ छोटे? जी ये देखो, हमारा भांजा पराठे ले रहा है। रोहित, तू कब से पराठे खाने लग गया? तुम्हारी जो गर्मा गर्म पूरियां बनी हैं, ये लो खाओ। जी ये पराठे अपने लिए ना ले रहा, ये तो उस नौकर के छोरे राज के लिए ले रहा है। आगे भी मैंने 1-2 बार नोट किया है इसे। अब वो नौकर का छोरा जो है ना, वो इससे चोरी करवा रहा है। तो जीजा जी, अच्छी बात ना है ये। मैंने भी देखा था मामा जी जाई। मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? रोहित भी कभी भी आता ही होगा। ये लो घी वाला पराठा। 2। अच्छा सुनो, तुम जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा से छुप छुप कर इसमें एक्स्ट्रा घी लगाई हूँ ताकि तू टाल हो जा रोहित बाबा की तरह। अम्मा घी से टाल नहीं होते, घी से फैट बढ़ता है। स्कूल ना गई हो का? स्कूल गए होते तो क्या तुम्हारे बाबा के साथ यहाँ बंधे होते? हाँ राज की अम्मा, हमारा टिफिन तैयार है का? अरे बस भर ही रहे हैं। और राज, कल रोहित बाबा की बर्थडे पार्टी कैसी लगी? हाँ बाबा, बहुत अच्छी थी। और वो 4 वाला केक, एक के ऊपर एक, वो तो और भी अच्छा था। अगले साल तुम्हारा जन्मदिन भी ऐसे ही मनाएंगे, धूमधाम से, और केक भी 1 नंबर लेके आएंगे। एकदम टॉपम टॉप। हाँ, हमारा राज किसी से कम है क्या? ये 2। थोड़ा जल्दी कीजिए ना, लेट हो रहे हैं। अरे ला रहे हैं, बस हो ही गया। अच्छा सुनिए, हाँ हमारे राज के जन्मदिन में अगले साल जो जो आप बोले सब होना चाहिए। बिल्कुल होगा। अब शिवजी जी की कृपा से कोई बाधा ना रही। थोड़ा जल्दी कीजिए ना। अरे बस हो गया। अरे अरे दूध तो पीता जा राज। अरे अम्मा, बाबा को पिला दो, थोड़े गोरे हो जाएंगे। अच्छा कुछ भी बोले हैं। बेटा राज के लिए इस तरह खाना ले जाने की क्या जरूरत है? अगर राज को कुछ खाना है तो उसको यहाँ पर लेकर आओ, हमारे साथ बैठकर कुछ भी खा सकता हो यहाँ पे। हाँ? जीजा जी, मेरा प्यारा भांजा उस नौकर के छोरे के लिए चोरी कर रहा है, वो भी जीजी पराठे की। कल को कोई और चीज चुरा ली फिर तो राम ही जाने। छोटे पास, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि राज कोई नौकर नहीं है, अपने रोहित का दोस्त है। ये बार बार ये सब बातें मत किया करो। तू खा बेटा। अपने बाहर गार्डन में सांप है। अरे तो क्या हो गया? जाओ किसी सपेरे को बुला के लाओ, उसको बोलो उसे पकड़ के ले जाए यहाँ से। और सुनो, उस सपेरे को कहना कि सांप को पकड़ के उसका फन कुचल दे, मार दे उसको, नहीं तो अपनी कोठी के बाहर बावलों की तरह घूमता ही रहेगा। शट अप मयंक, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
और वैसे भी हम शिव जी के भक्त हैं और सांप जो है शिव जी का चिन्ह होता है, और जहाँ पे शिव जी की पूजा होती है वहीं पर सांपों की भी पूजा की जाती है, इसलिए ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर सपेरे से बोलो कि उसे आकर आराम से पकड़े और उसे जाकर जंगल में छोड़ के आए। ठीक है सर। जाओ। लाख लाख शुक्र है राधे कि मेरे नागा अर्जुन का जन्म इतने भले परिवार में हुआ है। कम से कम ये तसल्ली तो हो गई कि वो सुरक्षित है। डैड, अगर वो पीछाधारी नागिन हुई तो? अरे पिछाधारी नहीं बेटा, इच्छाधारी सांप बोलते हैं। या वॉटएवर दादी। डैड, आपको पता है कि इच्छाधारी स्नेक के कपल को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करते, नहीं तो वो बदला लेने आ जाते हैं। बेटा आपको ये कहानियां किसने सुनाई हैं? क्या माँ आप भी 21st सेंचुरी में बच्चों को इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है? सब तकियानुसी बातें हैं। बेटा ये इच्छाधारी नाग नागिन कुछ नहीं होता है। चल खाना खा। किसने कहा कि इच्छाधारी नाग और नागिन नहीं होते हैं? साइंस के पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है, लाइव इंसिडेंट्स है, स्टैट्स है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं साइंस के पास जिससे प्रूव होता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन एग्जिस्ट करते हैं। There is a reason that India is known as the land of snakes. इच्छाधारी नाग नागिन इतने ही ट्रू है जितने आपके कुलदेवता, महादेव। वाह वाह मेरे भांजे, वाह, हाय हाय हाय, कितना नॉलेजेबल हो गया जीजी मेरा भांजा। भोला, जी मैडम। माँ जी के लिए बिना शक्कर की चाय बनाई? जी मैडम। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है?